नमस्कार। ये कोई पॉलिटिकल स्टेज तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको साथ शेयर करना बनता है। जब भी कोई उत्साह का चीज होता है, या हमारे घर में या आपके घर में बच्चों के बीच या बड़ों के बीच, तो एक अच्छा वातावरण बन जाता है। कई बार लोग किसी समारोह में जाने के लिए या कोई त्यौहार में जाने के लिए कपड़े उपड़े सिलवा करके बैठ जाते हैं, है ना। और ऐन वक्त पर पता चलता है कि वो समारोह यदि पोस्टपोन्ड हो जाए तो आपका चेहरा पूरा उतर जाता है। वही हाल आजकल एग्जिट पोल वालों ने कर रखा है नेताओं का। लगातार एक के बाद एक एग्जिट पोल धाराशायी होते जा रहे हैं। और मजाक ही सही, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं, लीडर हैं, जो एकदम लाव लश्कर लेकर तैयार हो जाते हैं और पता चलता है कि सारे लड्डू आए हुए किसी और को देने पड़ जाते हैं या फेंकने पड़ जाते हैं। आपको पता होगा कि अभी हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट चल रहा है, और इस रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल आया, मैं आपको बता दूं, इलेक्शन से पहले जो जनता के बीच जाकर के जो भी संस्थान है वो जो पोल करती है, उससे ओपिनियन पोल कहा जाता है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है कि लगातार वो लोग, कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके, वो इलेक्शन के जहां पर बूथ वगैरह है उसके बाहर में जा जाकर पूछते हैं कि आप किसको वोट दिए, किसको नहीं दिए, और उसके आधार पर जो आंकड़ा निकाला था उसे एग्जिट पोल कहा था। ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये लगातार धाराशायी हो रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सारे एग्जिट पोल ने, मैं यदि दैनिक भास्कर, ध्रुव, पीपुल्स प्लस या रिपब्लिक भारत, आप यदि सभी को उठाकर देखें तो सभी ने कांग्रेस को 60 के आसपास सीटें दे रखी थी, और बीजेपी को शायद सबसे ज्यादा सीट 32 सीट ध्रुव रिसर्च ने दिया था, वो भी 22 से 32, आप समझ सकते हैं। और अभी 50 के आसपास पर वो लीड है या जीती हुई है। तो ये अपने आप में बात है कि बात ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी को सीटें कम आ गई या कोई और आ गया। प्रॉब्लम है कि आप एक तरफा मेजोरिटी दे रहे थे और पता चलता है दूसरे पार्टी का एक तरफा मेजोरिटी आ गई। ये अपने आप में कई बातों को उजागर करता है। ऐसा ही कुछ मैं आपको बताता हूं, ऐसा ही एकदम कुछ लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ। लोकसभा इलेक्शन में ऐसा कोई भी नहीं, चाहे इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे कोई भी हो, सी वोटर हो, जन की बात हो, किसी ने भी शायद 350 से कम सीटें एनडीए को दी हो, और 300 से कम या 303 या 310 से कम बीजेपी को दी। और बीजेपी की सीट कितनी आई? 240। और ये एग्जिट पोल है, मैं फिर बताता हूं, ओपिनियन पोल नहीं होता, एग्जिट पोल होता है। इससे पहले आप देख लीजिए, यहां पर 2023 के अंत में 3 राज्यों का चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में बाकायदा बता दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और बीजेपी ने बाजी मार दी, एक तरफा जीत हुआ। राजस्थान में बोला गया कांटे की टक्कर है, एज होगा कांग्रेस को, जीत बीजेपी गई। और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत जरूर दिखाया गया, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ नहीं। पता चला मध्य प्रदेश में 166 सीटें बीजेपी जीत गई, वहीं राजस्थान में 115, छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकार नहीं आने वाली थी वहां 54 सीटें जीत गया। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल ही हार रहा है, जनता नहीं हार रही है। प्रश्न उठता है आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बहुत चीजें हैं, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। केवल मजाक नहीं है कि आप पूरा, क्योंकि आप मिठाई तो दे सकते हैं किसी और को, कपड़े तो नहीं दे सकते जो सिलवा कर रखे हुए हैं। तो एग्जिट पोल तो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि मानो कि कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा हो और पता लगता है कि किसी और ने शपथ ली। कहीं ना कहीं डेटाज में कमी है। एक तो एग्जिट पोल का जो फिगर होता है वह इतना बड़ा नहीं होता है जितने बड़ा उसको शो किया जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बहुत कम व्यक्ति तक ही पहुंच पाते हैं। दूसरा बात है, इसकी संभावना कितनी परसेंट है कि जो व्यक्ति ने बोला वो कितना परसेंट सही होगा, यह भी एक बहुत बड़ा मैटर अदा करता है। दूसरा तीसरा एक बात यह भी है कि जो देखिए, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो समाज में अगड़ा तबका है वह थोड़ा बहुत मुखर होता है, लेकिन वो साइलेंट वोटर होता है।
जो बीच में तबका है वो चिल्लाता है, बीच वहां से एजम्पशन लगा करके पूरे एनालिसिस कर देना, यह बहुत ही खतरनाक सा सिस्टम बनता जा रहा है। ऊपर वाले साइलेंट हैं, वो जल्दी बताते नहीं। वैसे मान लिया जाता है कि बीजेपी को वोट दे रहे। अब आइए दलित समुदाय। दलित समुदाय कितना, कई बार यह देखा गया है कि वह उसी समुदाय के लिए बोल देता है जिस समुदाय की जीत की संभावना ज्यादा, और आप उसके आधार पर वोटिंग एग्जिट पोल निकाल देते हैं, क्योंकि एक भय का उनमें रहता है माहौल, जिसको कहीं ना कहीं एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां दरकिनार कर देती। एक तो रिस्क कवरेज तो होना ही चाहिए ना, हर जब बैंक भी लोन देती है तो वो बाकायदा रिस्क कवरेज के लिए एक सिस्टम बनाकर रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको एक जो एक बहुसंख्यक तबका है, जहां पर भी जब वो देखता है कि वो तबका किस और जा रहा है तो वो उसी तबका की भाषा बोलने लगता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो उसी को वोट कर रहा हो। फिर एक बहुत बड़ी चीज होती है इलेक्शन मैनेजमेंट। क्या इलेक्शन मैनेजमेंट को एग्जिट पोल ध्यान में रखता है या एजेंसी ध्यान में रखती है? जैसे कई बार कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वह इलेक्शन फाइट करना चाहता है। कई बार कुछ पार्टियां खुद ही निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करती है, किसी विशेष कास्ट से संबंधित। खड़ा न भी करती हो सकता है आपको खड़ा होने की इच्छा हो, पीछे से बैकअप किया जाता है, धन से भी हो सकता है, जिसको आप इलीगल थॉट प्रोसेस कर सकते हैं। मैं इसको मैनेजमेंट कहता हूं। इन सब चीजों को भी एग्जिट पोल क्या सही तरीके से देख पाती है, मैटर यह भी करता है। और हमेशा एक माहौल जो बनता है, क्या वो माहौल इलेक्शन में तब्दील हो पा रहा है? जैसा कि 400 पार का नारा दिया गया था बीजेपी में, माहौल तो पूरा बनाया गया, एग्जिट पोल ने भी सब दिखाया, क्या उसी को केवल रेगुलेट कर दिया जाता है? और एक अंतिम बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल क्या इस बार और भी डर गई थी? अपने परंपरागत हार के स्वरूप से बाहर निकलने के लिए इस बार उन्होंने एक बैलेंस्ड वे में अपनाते हुए ऐसा चीज अपना लिया कि अंततः बैलेंस होते होते फिर एक बार और विफल हो गई। यानी यार इस बार लगता है कि मोदी वेब काम नहीं करेगा, ये नहीं वो नहीं, इतने होंगे, इतना ज्यादा ये है वो है। सच्चाई ये है कि इस बात को एग्जिट पोल भूल जाती है कि चिल्लाने वाला तबका से ज्यादा होता है साइलेंट वोटर, और चिल्लाने वाला तबका हमेशा बहुसंख्यक होता है उस एक पर्टिकुलर समुदाय का या उस क्षेत्र का एक बहुसंख्यक समुदाय होता है। लेकिन कुछ बहुसंख्यक समुदाय ऐसे भी होते हैं उस क्षेत्र के जो बोलते नहीं, जैसे मैंने आपसे एससीज के बारे में बात की। इसलिए यह भी देखना होगा, लगातार एग्जिट पोल का ऐसा धराशायी होना ये अपने आप में प्रशंसनीय लगातार हो सकता है आने वाले समय में कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल न देखे। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। फिलहाल तो बात इतनी ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जरूर उमर अब्दुल्ला लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे, और लगभग हो ही चुका है, लेकिन हरियाणा में भी लगभग साफ हो चुका है, बीजेपी सरकार बन रही है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।